नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज दोस्तों मेरा मन परेशान है और मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि जीवन में इंसान के जो है हादसे क्यों होते हैं और हादसे में कोई अपना जब किसी को छोड़कर चला जाता है तो इंसान को सिर्फ दुख होता है, पछतावा होता है कि काश उस वक्त उस व्यक्ति ने वो गलती ना की होती, हम्म, कि वो आज हमारे बीच में होता। जब कोई अपना प्रियजन हमें छोड़कर इस संसार से चला जाता है और बहुत कम आयु में जब कोई अपना प्रियजन चला जाए तो बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट हमारे को होता है और जीवन एकदम व्यर्थ सा लगता है। किसी का बेटा चला जाए, किसी की पुत्री चली जाए, किसी का भाई छोटा चला जाए, कितना दुख होता है माता पिता को जब उनका कोई जवान पुत्र किसी हादसे का शिकार होता है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो जाने वाली चेतना होती है वो तो चली जाती है, परंतु जो उसके पीछे का परिवार होता है वो कितनी भारी पीड़ा से जीवन भर गुजरता है। और हमारे जो दुनिया के अंदर एक रीत चली आती है कि हम जो चली गई आत्मा होती है हम उसका चित्र लगा करके उसके ऊपर एक फ़ोटो पे हार चढ़ा देते हैं और उससे तो और ज़्यादा ही माता पिता को और परिवार को दुख होता है। उस जीव को जब हम बार बार देखते हैं तो उसकी हमें याद आती है, उससे हम कहीं और गहरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब जब फोटो पे नज़र जाती है तब तक दुख बढ़ता चला जाता है, पर क्या उससे वो व्यक्ति वापस आ जाता है? कभी नहीं आता। जो शरीर छोड़कर चला गया उसके साथ जितना हमारा जीवन का संबंध था हमने उतना उसके साथ जी लिया और अब वो चला गया, परंतु क्या हम इस वजह को कभी जान पाएंगे कि हादसे क्यों होते हैं? अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें कि किसी के जीवन में अगर मंगल का दोष चल रहा है या शनि का दोष चल रहा है तो उस व्यक्ति को जो है हादसे के शिकार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे बहुत सारी ग्रह दशाएं होती हैं जिससे कि हम पहले से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा भीषण हादसा हो तो नहीं सकता, और अगर होने की संभावना है तो क्या उसका कोई बचाव किया जा सकता है? तो मैं दोस्तों आपसे कहूँगा निस्संदेह इसका बचाव किया जा सकता है, परंतु वह किसी उपाय से नहीं हो सकता। उसके लिए हम सबसे पहले आपको एक बात ये बताना मैं आपको चाहूँगा कि हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पहले हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हाँ भाई इस इंसान के साथ जीवन में ये घटना घट सकती है, यह इसकी ग्रह दशा है, यह इसका योग है, यह इसके ग्रहों की युति बन रही है, इस कारण से इस इंसान के जीवन में कोई नकारात्मक घटना घट सकती है। जो थोड़े और जागृत लोग हैं वो तो ऑरा देखकर भी बता देते हैं कि इंसान के ऊपर किस प्रकार का कष्ट वो आ सकता है उसके जीवन में, और वो उसको पहले से बताया भी जा सकता है कि आप जो है अपने आप को इस चीज़ से सावधान रखें, इस चीज़ से आपको जो है खतरा है। तो आज मैं आप ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा बचपन का मित्र, मेरा भाई जैसा दोस्त, मेरा छोटा भाई समझ लो उसको, मेरा बहुत ही प्रिय मित्र था और बचपन से हम साथ बड़े हुए, साथ खेले कूदे, घूमना फिरना। अभी 2 दिन पहले वो मित्र मेरा रात को कहीं से आ रहा था और गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही बड़ा दुख है पूरे परिवार के लिए। और मैंने कभी भी, मुझे आज अपने आप पर यह पछतावा हो रहा है कि मैंने उस लड़के की कभी भी कुंडली क्यों नहीं देखी, कभी इस टॉपिक पे मेरी उसके साथ चर्चा ही नहीं हुई, जबकि वो मेरे साथ रोज सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे इकट्ठे जाते थे, सुबह डेली हम चाय इकट्ठा पीते थे। वो इतना खुशमिजाज लड़का था कि सारी दुनिया को वो सिर्फ हंसाता ही रहता था। परंतु अचानक जब सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन आता है मेरे एक दूसरे मित्र का, उसने मुझे बताया कि तेरा भाई, तेरा दोस्त अखिल दुनिया में नहीं रहा। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? पहले मुझे लगा कि दोस्त है, कुछ मजाक तो नहीं कर रहे कि वो सुबह बुला रहे होंगे चाय के लिए और ऐसे कैसे ऐसा कुछ बोल सकता है। तो फिर मैंने उसके कज़न को फ़ोन किया तो फिर वहाँ से भी मुझे पता चला कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तो पहले तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। बाद में जब हम उसका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं घर आया, मैं रात को भी 12 बजे तक जागता रहा। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा मैंने उसको इतनी बार, मैंने उसका ऑरा भी देखा, मैंने उसको हर बार इस घटनाओं के बारे में मैंने उसको सचेत करने की कोशिश की कि मैंने कहा भाई तू थोड़ा सा अपने जीवनचर्या में बदलाव ला, नहीं तो तेरे साथ कोई बुरी अप्रिय घटना घटने की मुझे बहुत संभावना है। मेरा दिल ये कहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तेरे साथ, तू थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर बदलाव ला,
अपने थोड़े से जीवनचर्या के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ बढ़, क्योंकि ये नकारात्मकता जो है तुझे एक दिन ले डूबेगी। मैं अपने आप को इतना असहाय फील कर रहा था कि मैंने जिस भाई को इतने सालों से, 5 साल से मैं उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अपने उस भाई को हर चीज़ के लिए मैं आगाह करता रहता था। हर आने वाली घटना, मुझे पिछले 10 दिन से ये विचार आने लग गए थे कि उस मेरे दोस्त के साथ कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है, और इवन मैंने उसको कहा फ़ोन करके, तो उसने हंसी मजाक में वो बात को टाल दिया। उसको उस वक्त लगा कि जैसे कि मैं बस कोई ऐसे, मैंने मजाक में कोई बात बोली है। उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। मेरे को बहुत दुख होता था। मैं उसको कहता था, मेरे भाई थोड़ा सा तू ध्यान रख अपनी इस बात का, मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कहीं से बोल रहा हूँ ये बात, मेरे भाई मेरे दिल में ये विचार आए हैं, मुझे 4-5 बार ध्यान में ये घटना होती हुई दिखी है, इसलिए तू थोड़ा सा अवेयर हो जा। पर उसको लगा कि ये तो पता नहीं कोई ऐसे ही बाबा है, पता नहीं कुछ भी इसने बोल दिया, और उसने उसको बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने उसको बहुत कहा, परंतु जब परसों मुझे ये न्यूज़ मिलती है तो दोस्तों आप सोचो कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी, कितना दुख हुआ जब मैं देखते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया अपने उस दोस्त के लिए। तो ये तो होता है कि जब किसी की जीवन में मृत्यु का योग लिखा हुआ होता है तो कोई भी चाह करके किसी को बचा नहीं सकता। जीना और मरना तो केवल ईश्वर के हाथ में है, ये तो सत्य है। परंतु ब्रह्मांड के अंदर ये जो घटनाएं घटती हैं, इसके पीछे साइंस क्या है। एक दादा बैठा है और उसके पोते की मृत्यु हो जाए तो ये तो दुख होता है ना। पिता के होते पुत्र की मृत्यु हो जाए, ये तो बहुत दुख की बात होती है। जवान बेटे की अगर बॉडी सामने पड़ी हो तो पिता के लिए कितना बड़ा कष्ट होता है ना। तो अब हमें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हादसे जो होते हैं, इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम भगवान हैं और हम पूरी तरह से इस सारी घटनाओं क्रम को रोक सकते हैं, परंतु बिलीव मी दोस्तों कि अगर आप आज के इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन से हादसे जो है 99% तक मैं कहता हूं विदा हो जाएंगे। पर आपको उसके लिए हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। एक ध्यानी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली हैं उसके ऊपर उसको ध्यान रखना ही ध्यान की असली जो चीज़ हम ध्यान के माध्यम से जो सीखते हैं वही हमें इसके अंदर सीखना है। जब हम ऊर्जाओं को देखने लगते हैं कि आने वाले समय में क्या ऊर्जाएं हमारे पास घटनाएं घट रही हैं और क्या चीज़ हमारे जीवन में आ सकती है, हम अपनी मेडिटेशन पावर से उसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई घटना घटने वाली है तो हम उसको पूरी तरह से डिलीट कर देंगे अपने जीवन में, पर यह भी सत्य है कि हम उससे बचने के लिए अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं, बल्कि उससे बच भी सकते हैं। क्योंकि जो भी घटना होती है वो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है। अब पास्ट लाइफ में कोई संचित कर्म ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, जाने अनजाने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से शुद्ध देवता बन के सृष्टि में पैदा हुआ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। सबके जीवन में किसी जन्म में किसी ने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, कुछ ऐसे नकारात्मक कर्म हमसे हो जाते हैं। आपकी सोच भी आपका एक कर्म है, इसके बारे में बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। सोचने की साइंस के बारे में लोगों को भी मालूम नहीं है। तो हम सीधा अब टॉपिक पर आते हैं कि हादसा होने की वजह क्या रही, हादसा कैसे जीवन में निर्मित होता है। अब कुंडली के अगर हम कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कुंडली में तो हम ग्रह योगों को देख करके जान सकते हैं कि हाँ ये ग्रह जो है अच्छा नहीं बैठा है, तो इस ग्रह के लिए हम उस ग्रह की ऊर्जा को शांत करने के लिए कुछ ऐसी विधियां, ऐसे कुछ क्रम, कुछ ऐसी साधनाएं करके उस ग्रह की ऊर्जा को शांत कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में उसका प्रभाव ना पड़े। परंतु कुछ ऐसी चीजें होती है, ग्रह सब कुछ सही होता है, ग्रह भी उच्च है, सारी दशाएं भी उच्च हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में हादसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया होता, फिर भी उसके साथ बुरा हो जाता है, उसका क्या कारण है? आज हम उस सारी चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही जरूरी होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आज के इस वीडियो पे आप लाइक करें। आप इस वीडियो पे अपने कमेंट करके जो आपका अनुभव रहा वो मुझे अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो से आप कितने सहमत हैं कितने नहीं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं असली टॉपिक पर। अब हादसा होने की वजह क्या होती है? अब एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है,
मैं आपको कार एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं, तो कार एक्सीडेंट से ही जुड़ी हुई आपको बात बताऊंगा। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और वो 100 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है। रास्ते में उसने कहीं देखा कि कोई एक्सीडेंट हो रखा है। उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई। अब वो जो उसने मृत्यु की जो घटना देखी, वहां पे पूरे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और उसकी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है, उसको पोस्टमार्टम में ले जाया जा रहा है, कहीं भी उसके लिए जो भी उसकी कार्रवाई है वो सब पुलिस वाले उसकी कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति बाय रोड जा रहा था, बस उसकी नजर पड़ गई, इतनी सी उसने घटना देखी और उसने क्या किया, उस घटनाक्रम के जो दृश्य को अपने दिमाग में डाल लिया। अब जिसको ज्ञान नहीं है, वहां ये जो चीज गई, वो जो दृश्य था, वो फोटो उसके अचेतन मन में चली गई। अब मान लो कि वो अंदर से इतना स्ट्रांग नहीं है व्यक्ति, तो वो ही घटना जो है उसके अचेतन मन में कहीं उसके अपने लिए उसने चलानी शुरू कर दी। उसको ये लगने लगा कि यार कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अब वो गाड़ी चला रहा है, आगे ट्रक चल रहा है। अब ट्रक चलते चलते उसको व्यू में, अब वो इमेजिन क्या कर रहा है कि मेरी गाड़ी उस ट्रक में बच गई है। अब उसको ये दृश्य लगा। अब उसने ट्रक से थोड़ी दूर होकर के गाड़ी चलानी शुरू कर दी। फिर कुछ दिन बीते। अब इंसान है, रोड पे तो रोज जाएगा, रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। अगर हाईवे पे कोई गाड़ी चलाता है तो हाईवे पे तो रोज कुछ ना कुछ होता है, तो वो सब आपके कुछ ना कुछ अचेतन में भी जाता है। अब आप न्यूज देखते हो, न्यूज में दिखाया आज वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां पे 10 मर गए। अब उसमें न्यूज में आजकल तो पूरा वीडियो और पूरी फोटोग्राफी दिखाते हैं। अब वो सब फोटोग्राफी, उसके वीडियोस वो आपने अपने दिमाग में डाल ली। आजकल कोई बंदा मर रहा होता है ना, तो लोग उसका फटाफट वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके उसको व्हाट्सएप पे फटाफट शेयर करते हैं। देखो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, देखो ये बंदा मर गया। इतनी बड़ी महा बेवकूफी वो लोग करते हैं। अगर आप में से 100 लोग भी मेरा इस वीडियो को देखें, तो भाई जिंदगी में कभी भी इस प्रकार का कोई नकारात्मक वीडियो अपने रिश्तेदारों को तो मत दिखाना, अपने दोस्तों को मत दिखाना। जिन जिन लोगों को आप चाहते हो कि वो सदा जीवित रहें, तो उनको आप सकारात्मक चीजें भेजें। हाँ भी कहीं पर कोई व्यक्ति है, कोई बहुत अच्छी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई बहुत अच्छा उसने घर खरीदा है, कोई बहुत अच्छी उसको नौकरी मिली है, पॉजिटिव न्यूज भेजो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को, शुभकामनाएं भेजो। आप लोग नकारात्मक चीजों को इतनी जल्दी शेयर करते हो। आपका जो मन है ना, वो रोमांच का दीवाना हो रखा है। आपका मन है, इन घटनाओं से आपको अंदर एक रस मिलने लग जाता है, एक मस्ती आने लग जाती है, एक सूक्ष्म सा नशा है जो आपको ऐसी घटनाएं को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लोग सिर्फ न्यूज में यही देख रहे हैं, आज कितने मरे, आज वहां पे कोरोना से कितने मरे, मैं ये देख रहा हूँ। ये नेगेटिविटी है सारी। आप ये नेगेटिविटी अपने जब सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई से उतारते हो, जब आप उस पिक्चर को विजुअलाइज करने लग जाते हो अपने साथ, तब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, आपका जो ये माइंड है, ये आप ही की एनर्जी को आपके ऑरा फील्ड में रेडिएट करना शुरू कर देता है, और सेम की सेम वही घटना आपके जीवन में एक दिन हो जाती है। इस बात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से प्रूव कर चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि अब जो घटनाएं, हम तो चाहकर भी जो है नकारात्मकता तो देखने को मिलेगी, अब आप इससे कितना बच सकते हो। तो हमारी जो कंप्लीट साधनाएं हैं, वो आपके पहले जो आपने कई जन्मों में अचेतन मन अपना बनाया है, उसको बिल्कुल क्लियर अप साफ करने के लिए है। पहले तो आप अपना पिछला पूरा जीरो बैलेंस कर दो कि जो किया था, जाने अनजाने क्या देखा था, क्या सोचा था, अचेतन में क्या लेके पैदा हुए, वो सारा आपको फिनिश अप करना है। उस सबको फिनिश अप करने के बाद अब आपको इस जीवन में क्या चाहिए, वो आपको ऐड करना है। अब उसको ऐड करने के लिए अब आपको अपने चक्रा साइंस को समझना है, ताकि जो अच्छी चीजें घटनाएं हैं वो आपके जीवन में अच्छी तरह से घटें और आपके समय पर घटें। ये नहीं है कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत तो आज है और आपके पास 2-3 महीने तक कोई सोर्स नहीं बन रहा पैसे आने का। तो यानी कि जो भी अच्छी चीज है, यानी कि अब कोई व्यक्ति की उम्र है 25 साल, उसको विवाह करना है। अब वो विवाह करना है, उसके पास कोई ना जॉब है, ना घर है, ना कुछ है, तो उसका विवाह कैसे होगा। अब उसके पास जॉब का अरेंजमेंट हुआ 35 साल की उम्र में, तो 10 साल पहले जो चीज उसको अचीव होनी चाहिए थी, उसकी एज जा चुकी। अब वो व्यक्ति और परेशान होगा कि जीवन की जो चीज है समय के हिसाब से पूरी नहीं हुई। परंतु लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज को पूरा करता है, एक ना एक दिन हर चीज पूरी कर सकता है। अब इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान काम करता है कि कई लोग जो है सिर्फ क्रिएट करने पे लगे हुए हैं, फिर उनका पूरा क्यों नहीं होता।
क्योंकि अचेतन में अचेतन की परतें इतनी गहरी हैं, सूक्ष्म नकारात्मकता बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। अब कोई व्यक्ति मान लो पैसा क्रिएट करने की सोचता है, वो ध्यान में बैठा है और वो सोचता है मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। दुनिया भर की यूट्यूब पे अफर्मेशंस भरी हुई हैं। अफर्मेशंस भी उस तरीके की काम करेंगी जो एक्चुअल में एक पिक्चर को अपने सामने ड्रॉ करती हो, नहीं तो कोई अफर्मेशन आपके लिए कार्य नहीं करेगी। और जब तक आपका अचेतन उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, तब तक आपको कोई भी अफर्मेशन आपके लिए कार्य नहीं करेगी। और उसके बाद भी अब लोगों ने और भी वीडियोस बनाए, जिनको इसके बारे में और नॉलेज हुई तो उन्होंने और वीडियोस बनाए। उन्होंने कहा कि आप रात को उसको सुनते सुनते सो जाइए, आपके अचेतन में चली जाएगी। नहीं जाएगी। अचेतन मन, आप तो सुनते सुनते सो रहे हो, सुन कौन रहा है? सुन रहा है आपका चेतन मन। तो वो अचेतन में कैसे चली जाएगी? अचेतन में भी वो पूरी एनर्जी आपकी नहीं जा पाएगी। तो इसके पीछे जब तक आपका पूरा ज्ञान, आपकी पूरी साधना फलीभूत नहीं, आप पूरे ऊर्जा विज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझोगे, साधना के माध्यम से जब तक आप उस एनर्जी फील्ड को अपने चक्रों के साथ जोड़ नहीं लोगे अच्छी तरह, किस किस तरीके से आपको कौन सी ऊर्जा को अपने किस चक्रा में, किस ऑरा फील्ड के साथ जोड़ना है, और कैसे आपको बार बार सतत वो विचार आपको आता रहे। अब आपको निर्विचार भी रहना है। जब आप निर्विचार नहीं रहोगे तो आपकी वो ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, और जब तक उस विचार को ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। अब नींद में आप जिस भी घटना को ऊर्जा दे रहे हो वो आपको पता ही नहीं है। न जाने आप कभी अपने सपने में भालू देख रहे हो, तो कभी कुत्ता देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो। तो कुछ भी आप देख रहे हो और कुछ भी आपके जीवन में क्रिएट हो रहा है। तो ये नकारात्मकता को बहुत अच्छे से समझना ही स्पिरिचुअलिटी है, और इस अध्यात्म की गहरी रहस्य को जान लेना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उन्नति होगी। इसको जानने के बाद आप अकाल मृत्यु से बच सकते हो, जीवन में दरिद्रता से बच सकते हो, आपके जीवन में कोई बीमारी ना आए। उसके लिए हमारा कंप्लीट ऑरा साइंस है, वो सारा हम उसके अंदर करवाते हैं। आपको हीलिंग सब कुछ जो है, जितनी प्रकार की भी हीलिंग है, वो सभी चीजें हम उसके अंदर करवाते हैं। क्योंकि जब तक, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि ये कंप्लीट पैकेज है हैप्पीनेस का, और जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे तो जीवन में कोई ना कोई दुख आपके लगा ही रहेगा। और मृत्यु से बड़ा तो क्या ही दुख होता है। और जब किसी की जवान मृत्यु होती है तो दोस्तों उससे बड़ा तो फिर इस संसार में कोई दुख मैं समझता ही नहीं। माता पिता के लिए सबसे बड़ा यही कष्ट होता है कि उसका बच्चे का शव उसके कंधे पर। तो दोस्तों अपने सनातन धर्म को समझिए, अपने धर्म के असली वास्तविक ज्ञान को समझिए कि सिद्धों ने आपको क्या दिया था और हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने धर्म से वंचित होकर के ना सिर्फ अपने जीवन को दुखी कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग इतनी नकारात्मकता शेयर करते हैं, और वही नकारात्मकता आपकी विचार बनती है। आपको अंदर से एक चट्टान की तरह दृढ़ होना है और पक्का होना है, मजबूत होना है। उसके लिए आपको आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके भीतर अध्यात्म का फूल नहीं खिलेगा, आप भूल जाइए कि संसार की कोई भी खुशी आपको मिलेगी। और जितना हो सकता है मैं अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर अप करने की कोशिश करता रहता हूँ। जो मेरा एक छोटा सा जीव हूँ, इतना सा अनुभव परमात्मा ने मुझे कराया। मैं समझता हूँ ज्ञानवान लोगों के आगे मैं उनके चरणों की एक धूल भी नहीं होऊंगा, उनके पाँव के नखून का लाखवां हिस्सा भी नहीं होऊंगा। पर फिर भी जितना मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उतना आपसे दोस्तों बांट रहा हूँ। और ये मुझे अच्छा लगता है कि किसी का जीवन में उद्धार हो जाए, किसी का भला हो जाए। क्योंकि जब किसी के साथ कोई बुरा हादसा होता है तो हमें बहुत दुख होता है। हमारे किसी प्रियजन के साथ कोई घटना घटती है तो हमें बहुत दुख होता है। आज हम अपने परिवार से जितना प्यार करते हैं, तो हमें परिवार के भी किसी व्यक्ति को अगर कोई दुख आ जाए तो वो हमें ही होता है। इसलिए जब हमारे को अपने पूरे परिवार की सोचनी है, केवल अपनी नहीं सोचनी, अपने पूरे मित्रों की, दोस्तों की, सब खुश रहें। कहते ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्योंकि सनातन धर्म में तो सबका सुख मांगा, तभी हम सुखी हैं। सनातन धर्म ने तो हर चीज में जो इसकी जो महानता मैं कहूंगा, कोई भी रिलीजन ऐसा मैं समझता हूं नहीं होगा जो सनातन के सामने टिक सके। क्योंकि इसने जो दिया इस संसार को वो अमूल्य दौलत है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।